क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल से मैं संजय सर आज पहुंचा हूं फिर से एक ऐतिहासिक जन्मभूमि पे, खेतड़ी का एक लोकप्रिय प्रसिद्ध गांव शिमला, जहां विकास की अगर बातें की जाए तो लगातार विकास, कभी हॉस्पिटल तो कभी स्कूलें, कभी पर्यावरण पे ध्यान तो कभी गांव की सड़कें, न जाने कितने विकास। लेकिन आज फिर से एक नए इतिहास की तरफ सभी ग्रामवासी कदम बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ग्राम की चौपाल में एक एक उस पहलू पे आज मैं फोकस करने वाला हूं, उस प्रमाण को आप तक पहुंचाने वाला हूं कि आखिर शिमला में है क्या, जानना चाहेंगे तो बने रहिए कैमरे पे लगातार, और मैं उनकी मुखवाणी से आप तक बेहतरीन संदेश पहुंचाने के लिए कैमरे पे जुड़ चुके हैं यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि सरपंच शीशराम जी, और वो संदेश जिसके लिए जानना चाह रहे थे अभी के शिमला में होता क्या है, लगातार ऐतिहासिक गांव शिमला पॉपुलर क्यों है, आज क्यों शिमला के ये ग्रामवासी फिर से कदम बढ़ाने के लिए तैयार हुए हैं। सुनिए सरपंच प्रतिनिधि की जुबानी। राजेंद्र यादव ने जो आपके कंधे से कंधा साथ मिलाकर करके हर एक निर्माण कार्य में अपनी भूमिका निभाई है, आज सभी करोड़ों भारतवासी आपके शिमला के ऐतिहासिक उस कदम के बारे में जानना चाहते हैं। आदरणीय, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और मेरे सभी गांव के सबसे वरिष्ठ नागरिक साथी सभी हमारे साथ हैं जी। हम हमारे गांव के लिए एक आदर्श हॉस्पिटल जी जो प्रोमित होने जा रही है, उसके लिए हम आज हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री इंजीनियर धर्मपाल जी के पास पहुंच रहे हैं, और पहुंच करके हम अपनी जो मांग है वहां रखेंगे, जिसमें हमारे पूरे ग्राम के सभी नागरिक, हमारे साथी सब साथ चल रहे हैं। जाकर के वहां हमारा जो भी ज्ञापन है वो देख करके, और हम एक हमारे गांव में स्वास्थ्य के प्रति को देखते हुए हम एक आदर्श हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, इसमें जो भी 2 करोड़ का इसमें प्रावधान है जो मिलेगा, और एक बढ़िया सभी 20-30 गांवों को ये बढ़िया एक फायदा देने के लिए बनाया जा रहा है। लगातार रनिंग में है शिमला की चर्चाएं, जैसे कि पहले कुछ ही दिन पहले ही चर्चा शिमला के हॉस्पिटल की चली थी, उसके बारे में भी आखिर आज आदर्श की तरफ क्यों, और पहले क्या था कि जिसके लिए फिर से कदम आपके उठे हुए हैं। शिमला हॉस्पिटल, ये पीएससी सीएससी की जो कहानियां हैं वो भी सभी सुनना चाहते हैं। ये सबसे पहले तो हमारे ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूं कि हम एक साथ कंधे से कंधे मिला करके एक साथ चलते हैं। कोई भी सार्वजनिक काम के लिए हम पीछे नहीं रहना चाहेंगे। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि हमने पहले हमारे पास पीएससी थी, पीएससी के हमने सोचा कि इससे काम नहीं चलेगा, तो हमारे ग्रामवासियों ने साथ मिलकर के उसको सीएससी बनवाया, और बनवाने के बाद आज हम हमारे गांव के या क्षेत्र के जितने भी 20-30 गांव हैं उनके लिए हम बेहतरीन एक आदर्श हॉस्पिटल बनाने के लिए हमने एक कदम उठाया है, और हमारा कदम हमेशा आगे रहेगा। मैंने आपके गांव शिमला का सर्वे किया है, एक एक गली का सर्वे किया है, पानी से लेकर करके पर्यावरण तक का सर्वे किया है। एक एक सड़कें आपने बेहतरीन तरीके से बनवाई हैं, और एक एक जो पर्यावरण के पहलू है उसको भी आपने विशेष दर्जे पे रखा है। और जिस तरीके से राजेंद्र यादव ने आपके गांव को एक बहुत बड़ा मनोबल दिया है, इनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? राजेंद्र यादव हमारे युवा नेता हैं और गांव के सर्वे लोकप्रिय सबसे बेहतरीन कार्य क्षेत्र में आगे ले जाने वाले, और सभी काम में अग्रणी सबसे पहले आगे होकर चलते हैं, और गांव को कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं, और इनके कार्य क्षेत्र में हमेशा हमारे को सफलता मिलती है। कैमरे पे जुड़ चुके हैं राजेंद्र यादव जी, जो बहुत काफी समय से चर्चा का विषय बने हुए हैं। लगातार हर एक शिमला ग्रामवासी के कंधे से कंधा मिलाकर के पूरे गांव के सर्वहित और विकास के लिए अपना अनमोल योगदान देने वाले वो चेहरे, उनकी मुखवाणी से आज का एक बेहतरीन संदेश आपके दरवाजे तक। क्या कहना चाहेंगे ये एक बढ़ता हुआ कदम विधायक महोदय की तरफ? धन्यवाद। सबसे पहले क्राइम फोकस को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। मैं बताना चाहूँगा संजय जी कि जब जब बड़े काम की बात आती है तो पूरा गांव एकजुट हो जाता है जी। चाहे बात आज सीएससी की हो, चाहे बात इंदिरा रसोई की हो, आज वो अन्नपूर्णा है, चाहे इंग्लिश मीडियम की बात हो, चाहे 4 करोड़ की योजना की बात हो, चाहे लिंक रोड हो,
तो अब शिमला शिक्षित हो चुका है। जितने भी लोग हैं उनको सिर्फ एक बार कहना पड़ता है कि ये काम है तो सभी की सभी तैयार हो जाते हैं। आज हम जितने भी गांव वासी हैं सब मिलके माननीय विधायक धर्मपाल जी के पास जा रहे हैं। अभी जस्ट ही 200 विधानसभा में एक मॉडर्न आदर्श सीएससी बनेगी। हर प्रत्येक विधानसभा में एक एक बनेगी वो। तो हम चाहते हैं कि अगर वो शिमला में आने से 2 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे उसको। जल्दी ही सेवा चालू हो जाएंगी। एक्सरे मशीन की खरीद हो चुकी है, डॉक्टर आने शुरू हो गए हैं। जैसे विधानसभा बंद होगी उसके बाद डॉक्टरों की लिस्ट जारी हो जाएगी और चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के में हो, चाहे रोडों की हो, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे वो इंदिरा रसोई की हो, जो भी है आगे का हमारा प्लान रहेगा भाई। आगे जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी तो उप तहसील की मांग भी हमारी बढ़ेगी जी। तो अब शिक्षित गांव होने के नाते सब समझ चुके हैं कि सभी को संगठन में होकर काम करना चाहिए। जैसे जैसे गांव हित की बात आएगी सभी लोग हम एकजुट होके कंधे से कंधा मिलाकर गांव के लिए हम जाएंगे। को चेहरा दिखा रहा हूं। किसी गांव की ताकत अगर आपको देखनी हो तो उस चेहरे को देखिए, उसके व्यक्तित्व को देखिए, उसके कर्मों को देखिए कि एक आवाज, मात्र एक आवाज खड़ा कर देती है इनको आगे के कदम के लिए। कि चेहरे से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं। ये वो चेहरे नहीं है, ये वो चेहरे जो इंसानियत जानते हैं, ये वो चेहरे हैं जो मानवता जानते हैं, ये वो चेहरे हैं जो श्रम हित की परिभाषा जानते हैं, और ये वो चेहरे हैं जिसकी जबान से एक एक निकला शब्द बहुत अनमोल होता है। पगड़ियां व्यक्त कर रही हैं कि पगड़ियां यूं नहीं सस्ती, कुछ न तो कुछ बेहतरीन है इनका व्यक्तित्व रहा होगा। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी शुभ धरती पे आपका चैनल आया, और मेरे गांव के बड़े बुजुर्गों को धन्यवाद। इस गांव के एक ऐतिहासिक गांव है ये। इस गांव का हमेशा से ही बहुत महत्व रहता आया है, जो कि हर नेता, हर कोई शिमला गांव की धरती पे आके आप बोलते हैं। शिमला गांव की एक ऐतिहासिक धरती के ऊपर हमेशा बड़े बड़े वीर बने हैं, और फौज और पुलिस के अंदर भी शिमला गांव सबसे आगे देश की सेवा में रहा है। और अब भी हमारा गांव और सदस्य सब शिमला गांव के लिए फोकस बने हुए हैं। इतना ऐतिहासिक गांव, सभी गांव के सदस्य एकजुट होके अब गांव के लिए देखो खड़े हैं, ताकि सर्वहित हो, सबका भला हो और बेहतरीन विकास के रास्ते शिमला ग्राम पंचायत को मिले। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शिमला ग्राम पंचायत खेतड़ी का रहा है, और सभी ग्रामवासी आज विधायक इंजीनियर धर्मपाल के दरवाजे पे पहुंचे हैं। और उनकी एक आशा थी, विश्वास था कि विधायक जी ने पहले भी हमारा काम सुना है, लेकिन वर्तमान में आज सत्ता में होने के बाद निश्चित रूप से शिमला की जो मांगे थी वो पूरी होंगी। इसी विश्वास के साथ समस्त ग्रामवासी एकजुट होकर करके आपकी शरण में, आपके दरवाजे पे आए हैं। किस तरीके से आप इनको विश्वस्त और संतुष्ट करना चाहेंगे? पूरे करोड़ों भारतवासी राजस्थान के और साथ में खेतड़ी निवासी आपको सुनना चाहते हैं। देखिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो पूरे शिमला ग्राम का, जो पूरे जिले का सबसे बड़ा ग्राम है, शिक्षित गांव है, और सबसे ज़्यादा अगर सरकारी सेवा में कोई है तो मैं समझता हूँ शिमला में है। और ये शिक्षित गांव होने के नाते पहले से इनमें सीएससी है, और मुझे एक सीएससी मिली है जिसको मॉडल यानी आदर्श सीएससी में कन्वर्ट करना है, और वो विधानसभा वाइज एक मिली है। तो मैं ये ग्रामवासी आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पधारे हैं, उनसे इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि आज से पहले तो मेरा विचार कुछ और होगा, लेकिन ग्रामवासियों की भावनाओं को देखते हुए और सभी लोगों की, इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा गांव और आवश्यकता के हिसाब से जिस गांव में बैंक हो, जिस गांव में दो दो बैंक हो, तो समझ सकते हो कि उस गांव की विशालता और मानता क्या होगी। और विश्वास आपको यही दिलाना चाहता हूं पूरे ग्रामवासियों को कि मैं मेरे लेटर पैड पे मेरे प्रपोजल आपके सीएससी जो मॉडल सीएससी खुलनी है, मैं उसको शिमला ग्राम का प्रस्ताव करता हूँ। रही बात 2 रोडों की दी है, उस रोडें बड़ी रोडें हैं, ये 2-2 किलोमीटर, और सीसी रोड विधायक कोटे से बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें मैं इनको भी आश्वस्त करता हूं पूरे ग्राम को, सभी मौजूद लोग बैठे हैं, सभी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी सम्मानीय व्यक्ति बैठे हैं, इनका मैं तुरंत एक्शन साहब पीडब्ल्यूडी को भेज के इसका प्रपोजल बना देता हूं। और
प्रपोजल बनवा के जो ही सैंक्शन आएगी इनकी इस समस्या का भी निदान कर दिया जाएगा, 100% निदान कर दिया जाएगा। मैं मेरे स्वभाव में है, स्वभाव से ये लोग परिचित भी हैं। मैं उतना ही बोलता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। झूठ का सारा राजनीति में ना तो लिया है ना लेंगे। पूरा गांव हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। भाई राजेंद्र यादव के नेतृत्व में हम आज बसों में भर के आपके पास आए हैं। मैं आग्रह करूंगा भाई राजेंद्र जी से, वो आपका साफा पहना करके इसके लिए सम्मान करेंगे। सभी ग्रामवासी जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। राजेंद्र जी परमानेंट पर थोड़े पीछे एक सेकंड, थोड़े पीछे, फोटो के लिए पीछे हो जाओ। साथ ही भाई धर्मेंद्र सरपंच बुका देकर के साहब का सम्मान करेंगे और सभी ग्रामवासी माला पहना करके साहब का सम्मान ओके ओके सर। आदर्श CSC को मतलब तो समझोगे सारा। आदर्श वो होती है जिसमें एक भी पोस्ट खाली नहीं रहे। अगर डॉक्टर की 4 हैं तो 4 के 4 रहे, स्टाफ की 20 पोस्ट हैं तो 20 की 20 रहे, और सभी तरीके की जांचें और जांच की मशीनें उसमें रहेंगी, तो आपको नारनौल या खेतड़ी बगना नहीं पड़ेगा। ये इस तरीके की CSC होती है जिसको आदर्श कहते हैं। आदर्श का मतलब कोई कमी नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ शिमला ग्राम के लिए बहुत बड़ी बात है। दिल की अंत गहराइयों से साहब आपका स्वागत। हम जो भावनाएं लेकर आई थी उस आदर्श CSC की, आपने वो सारी मांगे पूरी करने की घोषणा कर दी है। जो हम कुछ मांग लेकर भी नहीं आए थे उसके लिए भी आपने बोल दिया है कि आपकी अस्पताल में कोई कमी नहीं रहेगी। पूरे ग्राम की ओर से दिल की अंत गहराइयों से बार बार आपका अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। हमारे पास शब्द भी नहीं है कि इन शब्दों से आपका आभार करें। अब चंद्र प्रकाश जी, समाज सेवी धर्मपाल जी, सोनलाल जी, हवलदार जी, गुरु जी बोलेंगे 2 शब्द। मैं आग्रह करूंगा एक बार हमारे गर्मी में इतनी देवी है चंद्र प्रकाश जी भी 2 शब्द कहकर संबोधित करेंगे। गुरु जी चंद्र प्रकाश जी। माननीय विधायक महोदय, सभी आदरणीय ग्रामीण महानुभावों, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि विधायक महोदय जब से आप बने हैं शिमला गांव में खुशी की बहार और बड़ी उमंग है। कारण क्या है कि आपके बारे में पूरा एरिया जानता है। आपके मुंह से जो बात निकल जाती है वो जब लोग की लकीर होती है, इससे मजबूत बात कोई भी नहीं है। और सर जितने मजबूत शिमला होगा उतने ही मजबूत आप भी बनते हुए चले जाओगे। और सर आपने विधानसभा में जो खेतड़ी की आवाज उठाई है, मेरे विचार से पूरे राजस्थान ने देखा है, इससे बड़ी मजबूत आवाज आज तक खेतड़ी कभी उठी नहीं थी। और हमें बड़ा विश्वास है सर, शिमला गांव ने आपको सर आंखों में बैठाया है। आप इस शिमला